स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक। आगे हम देखेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक में आर्थिक क्रियाओं के आधार पे जो है इकोनॉमिक को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक हमारा हो जाता है उत्पादन, दूसरा वितरण और तीसरा उपभोक्ता। वस्तु एवं सेवाएं जिसे हम गुड्स एंड सर्विस कहते हैं। आगे देखें। अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाएं का उत्पादन, वितरण, उपभोक्ता का जो है ना क्या एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन, वितरण और उपभोक्ता का विश्लेषण किया जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का एक परिभाषा दिया था, इसीलिए एडम स्मिथ साहब को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र को जो है ना धन का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। यानी धन के विज्ञान की परिभाषा जो है ना एडम स्मिथ साहब ने दिए थे। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है अर्थशास्त्र का, इसमें देखेंगे कि अर्थशास्त्र का नोबल 1968 में बैठक हुआ था स्वीडन में। 1968 में जो है ना बैंक ऑफ स्वीडन की जो है ना 300वीं जो है ना वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार को शामिल किया गया। फिर से एक बार 1968 में जो है ना बैंक ऑफ स्वीडन की 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार को इसमें शामिल किया गया। माने कहने का अर्थ यह है कि 1968 से पूर्व इसमें नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता था अर्थशास्त्र के सेक्टर में। इसके बाद जो है ना 1969 में अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार दिया गया। 2 व्यक्तियों को दिया। कितने व्यक्ति को? तो 2 व्यक्ति को। फर्स्ट बार जो है 1969 में 2 व्यक्तियों को जो है नोबल पुरस्कार दिया गया। एक व्यक्ति था नॉर्वे के जिसका नाम था रेगनर फ्रिज, और दूसरा व्यक्ति था नीदरलैंड का जिसका नाम था टीन बेरेगेन। इनको जो है ना संयुक्त रूप में नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत अर्थशास्त्र यहाँ देखेंगे अर्थशास्त्र का जो है ना नोबल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार सभी भारतीयों को प्रदान किया गया। मतलब 2 भारतीयों को प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार जो है ना 2 भारतीयों को प्रदान किया गया। एक का नाम था डॉक्टर अमर्त्य सेन जिनको 1998 में दिया गया, और दूसरा का नाम था अभिजीत बनर्जी जिनको जो है ना 2019 में दिया गया। नोबल पुरस्कार सर्वप्रथम कोई भारतीयों को मिला जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के जो है ना इंग्लिश अनुवाद के लिए इनको दिया गया था 1913 में। अर्थशास्त्र को जो है ना 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरा हो जाता है मिक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है राष्ट्र स्तर पर जब वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपयोग का विश्लेषण किया जाता है उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। दूसरा होता है व्यक्ति संस्था स्तर पर जो है ना उसका विश्लेषण किया जाता है तो उसे हम मिक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। माइक्रो प्लस मिक्रो इकोनॉमिक्स शब्द अर्थात नाम किसने दिया था? तो ये नाम देने वाले व्यक्ति का नाम था रेगनर फ्रिज। क्या नाम था इसका? रेगनर फ्रिज था। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक जॉन मेनार्ड किन्स को कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक के जनक जॉन मेनार्ड किन्स को कहा जाता है। उत्पादन प्रोडक्शन के क्षेत्र में उत्पादन के जो है ना कुल 3 क्षेत्र माने जाते हैं। उत्पादन के कुल कितने क्षेत्र माने जाते हैं? तो 3 क्षेत्र। दूसरा होता है कि प्राइमरी सेक्टर जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि आ जाता है, पहला है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर जो होता है द्वितीय क्षेत्र,
और इसमें उद्योग आ जाता है। और तीसरा है टेरेसरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवा आ जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग हो जाएगा और तृतीय क्षेत्र में जो है हमारा सेवा आ जाएगा। प्राथमिक सेक्टर को देखेंगे, यहाँ पे प्राथमिक सेक्टर में जो है प्राथमिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पे प्राप्त किया जाता है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। एक में हो जाएगा हमारा कृषि, दूसरा हो जाएगा मत्स्य पालन, तीसरा हो जाएगा पशुपालन, चौथा हो जाएगा खनन और पांचवा हो जाएगा वानिकी और छठा हो जाएगा उत्खनन। और जितना भी ऐतिहासिक इमारतें और सिक्के ये सब आता है, इस सभी के सभी हमारा जो हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर में आएगा। द्वितीयक सेक्टर में देखें क्या क्या है। तो द्वितीयक सेक्टर में जो है ना ऐसा क्षेत्र जहां प्राथमिक उत्पादों का प्रयोग कर पक्का माल तैयार किया जाता है, उसे हम द्वितीयक सेक्टर कहते हैं। एक बार फिर से, ऐसा क्षेत्र जहां प्राथमिक उत्पादों का प्रयोग कर पक्का माल तैयार किया जाता है, उसे हम द्वितीयक सेक्टर कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा उद्योग धंधा, इसके बाद गैस आपूर्ति, इसके बाद खनन उद्योग, इसके बाद कपड़ा उद्योग, बिजली, जल, ये सारे के सारे जो है हमारा द्वितीयक सेक्टर में आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो है प्राथमिक सेक्टर से तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे तृतीयक सेक्टर। तृतीयक सेक्टर में जो है इसकी परिभाषा देखें तो ऐसा क्षेत्र जहां वस्तु नहीं बल्कि सेवा का उत्पादन हो। ऐसा सेक्टर जहां वस्तु नहीं बल्कि सेवा का उत्पादन हो, उसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें हमारा आता है सेवा, इसके बाद संचार, इसके बाद भंडारण, अस्पताल, बैंकिंग सेवा, होटल और जो है ना रियल इस्टेट, LIC, ये सारे के सारे जो है ना हमारा तृतीयक सेक्टर में आएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में सबसे कम योगदान कृषि का होता है, जबकि यह है सबसे बड़ा सेक्टर। राष्ट्रीय आय में अर्थात नेशनल इनकम में सबसे कम योगदान जो है किसका है, तो कृषि का है। जबकि कृषि जो है इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है ना कार्यरत है, लेकिन सबसे कम योगदान जो है ना कृषि का है। और राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान की यदि बात किया जाए तो सेवा सेक्टर का है। किसका है, तो सेवा सेक्टर का जो है ना सबसे अधिक योगदान है। इनकम, राष्ट्रीय आय हम देखेंगे कहाँ से क्या कितना आता है। तो यहाँ जो है ना हमें ट्रांसपोर्टिंग से जो है ना 200 करोड़, और संसाधन से जो है ना 1000 करोड़, और एजुकेशन पे इतना 300 करोड़, वाटर पे इतना 300 करोड़, और इलेक्ट्रिसिटी पे 200 करोड़ रुपया की जो है खर्च होती है। तो ये जो है ना इकोनॉमिक है, और संसाधन पे हमारा इतना हो गया। ये इकोनॉमिक की हमारा फर्स्ट पार्ट रहा। आगे